जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने की तैयारी है। कॉकरोचों को वहां से भगाने के लिए पुलिस के हिट तैयार हो चुके हैं और जैसा कि सोशल मीडिया से वीडियोस आ रहे हैं, 7 बजे तक की वार्निंग दी जा रही है कि जंतर मंतर पर रात शाम को 7 बजे तक ये इलाका खाली कर दें। ये आपका जो प्रोटेस्ट है ये अवैध है। आज सुबह से वहां पर सुगबुगाहट है। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट संगठन वाले हैं, ढपली गैंग वाले हैं, इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की हुई है और ये 20 मार्च के लिए बार बार लोगों को बुला रहे हैं कि 20 मार्च को संसद चलो और वहां पर संसद पर हम हंगामा करेंगे। जिसके बाद पुलिस की तैयारियां भी सुबह से शुरू हो चुकी है। टीयर गैस के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीयर गैस गन जो है लगाई जा रही है। पुलिस वालों के हाथ में भी है। यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल है वो है, दिल्ली पुलिस है, आरएएफ है। आरएएफ जो होती है वो दंगा रोधी फोर्स होती है, जिसका इस्तेमाल ऐसे सब मौकों पर किया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है। और इन सब को तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और इस तरह के जो तरीके हैं, चाहे लाठी डंडे, टीयर गैस, वाटर कैनन, इस सब का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। अब ये इंतजाम जहां शुरुआत में लग रहा था कि ये कल के लिए है, लेकिन अब 7 बजे की वार्निंग भी दी जाने लगी है। इस तरह के वीडियो सामने आए हैं, आप देखिए। जंतर मंतर पर धरने का समय शाम 5 बजे तक है। आप सभी से अनुरोध है समाप्त कर दो, जंतर मंतर परिसर को खाली कर दो। 5 बजे शनिवार को दिल्ली पुलिस के सोनम वांगचुक को लेकर जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से जंतर मंतर पर हंगामा बढ़ चुका है। जो यहाँ पर कम्युनिस्ट संगठन है और उनके छात्र संगठन मौजूद है, उन्होंने भीड़ बढ़ानी शुरू कर दी, जिनमें एक आयसा है, AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, एक AISF है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और एक SFI है जो कि PFI, एक आपको पता होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक आतंकी संगठन है जिस पर बैन लग चुका है। उसी का ही एक छात्र संगठन है, क्योंकि उसी की एक पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसी का ही छात्र संगठन है SFI। तो ये तीनों संगठन वहां पर तंबू गाड़े बैठे हुए थे, इन्हीं के लोग वहां पर थे। अब इन्होंने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जो लोग वहां पर आ भी नहीं रहे थे उन दिन, जो है या पाली लगाकर आ रहे थे, अब सबको एक साथ बुला लिया गया है। इसीलिए वहां पर भीड़ दिख रही है। अभिजीत दीप के बड़ा खुश है कि देखो, मुझसे लोगों ने कहा था कि यूएस से आने के बाद क्या तुम यहाँ आओगे भारत में और लोग तुम्हारे लिए इकट्ठा हो जाएंगे। लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं, यहाँ तो ढपली गैंग वाले इकट्ठे हुए हैं, जो कि अगर आप समझ लीजिए कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी अगर विरोध प्रदर्शन करेगा पीएम मोदी के खिलाफ, तो ये लोग उछलते कूदते पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके अपने बस में अब कुछ नहीं रहा है। कम्युनिस्ट गायब हो चुके हैं, इनके माओवादी संगठन पूरा नक्सलवाद खत्म हो चुका है, JNU में सिकुड़ कर रह गए हैं। तो इनको दूसरे चाहिए होते हैं, कभी कांग्रेस के कंधे पर सवार होते हैं, कभी इस तरह से ये कॉकरोच वाले जो आम आदमी पार्टी की B पार्टी है उनके कंधों पर सवार होते हैं। तो यहाँ पर यही लोग इकट्ठे हैं और अभिजीत दीप के अपना एक वहम में है और उसे लग रहा है कि बड़ा नेता बन गया है। लेकिन यहाँ अब इनका जो ये ड्रामा चल रहा था, जिसका पहला पड़ाव तो सोनम वांगचुक के साथ अंत हुआ, और अब जो है यहाँ दिल्ली पुलिस इसका अंत करने जा रही है। 7 बजे तक की वार्निंग है। यहाँ पर इन्हें कुछ लोग तो वहां से जाना शुरू भी हो गए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस चेतावनी दे रही है तो हर कोई डंडे नहीं खाना चाहता। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जाना शुरू भी कर दिया है, और जो अब लड़ने भिड़ने को बैठे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो आदत ही यही है, लाल क्रांति लाल सलाम, हम तो भिड़ेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बस यही करेंगे, और इसको लेकर बस हंगामा करना इनकी एक आदत है, कुछ कंक्रीट करना इनके बस में है नहीं। तो उत्पात मचाने को तैयार जो बैठे हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस भी तैयार बैठी हुई है। यहाँ पर अब इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। अब 7 बजे के बाद एक्शन हो सकता है। अगर 7 बजे के बाद नहीं होता है तो कल जब ये संसद मार्च शुरू करेंगे, तब तो ये तो तय है कि संसद तो इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, इन्हें रास्ते में रोका जाएगा और फिर तब वहां से हिरासत में लेकर इसको खत्म किया जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी जंतर मंतर से खबर आ सकती है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से भी इन लोगों को बड़ा झटका लगा है। ये लोग कूदते फांदते पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट जी की, जल्दी सुनवाई करो, सोनम वांगचुक को सरकार उठा कर ले गई है।
जैसे कि उठा के कहीं गायब कर दिया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गई है, उनके भाई और पत्नी, जो उनकी पत्नी है गीतांजलि, वो रोज आकर उनसे किसी भी समय मिल सकती हैं, लेकिन इन्होंने तो हवा मचाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अंदर से इनको डायरेक्ट कर दिया होगा कि आप जाओ दिल्ली हाई कोर्ट। हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट आना ये कोई तरीका नहीं होता। ऊपर से इतवार है, शनिवार इतवार छुट्टी भी रहती है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट के में सिंगल जज की बेंच थी। उन दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम कोई अपनी मनमानी से तो ले नहीं गए हैं, हमें तो कोर्ट ने कहा था। इनकी हालत भी खराब थी और जब हम इन्हें ले गए तो पता चल रहा है कि भाई इनका पोटेशियम भी कम है, इनका बीपी भी कम है, बीपी नहीं, इनका शुगर भी कम है और भी इनके वाइटल्स में समस्या है, डिहाइड्रेशन हो रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि हम वहां पर इन्हें जबरदस्ती खिला रहे हैं, इनको ओरल मेडिकेशन हो रहा है, लेकिन इनको कोई जबरदस्ती फीडिंग नहीं की जा रही है। ये अनशन पर ही है तो वहां पर अनशन पर है, हम नजर रखे हुए हैं। ये जंतर मंतर पर बैठे रहते तो कभी भी कुछ हो सकता था भाई। वहां पर मान लीजिए कि जैसा इन्होंने कहा था कि कोई भी अंग फेलियर, कोई भी बॉडी पार्ट फेलियर हो सकता है। मान लीजिए कोई हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती, तब क्या करते? तो सरकार का ये कहना है कि तब तो हम इसके कॉन्सिक्वेंस हो जाते और घातक परिणाम होते, तो इसलिए हमें उसमें दखल देना पड़ा। अब इनकी तरफ से पहुंचे थे जी कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल हर जगह नजर आ जाते हैं ऐसे मामलों में। और सरकार की तरफ से थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा। अब कपिल सिब्बल ने कहना शुरू किया कि इनको इलाज की जरूरत है, इलाज देना चाहिए, सरकार भी दे सकती है, लेकिन उन्हें उनकी पसंद का अस्पताल क्यों नहीं मिल सकता। इनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई इनको उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती किया जाए। हमने वेदांता अस्पताल से बात भी कर ली है, तो वहां भर्ती करें। लेकिन इस पर कोर्ट ने पूछा, जज ने इनसे पूछा कि आपको सरकारी जो डॉक्टर है उन पर भरोसा क्यों नहीं है, सरकारी अस्पताल पर भरोसा क्यों नहीं है। तो अब कपिल सिब्बल लड़बड़ा गए, कहने लगे कि नहीं, हमें उनकी कॉम्पिटेंसी पर कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पे इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन हम बस चॉइस के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अब एएसजी चेतन शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनका इलाज कराना। अब जब दोनों की बातें सुनी तो जज ने कहा कि इस पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। इस वक्त सरकार, ये पूरी स्थितियां देखकर लग रहा है कि सरकार कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गई है। एक तो पिछली अदालत, जो पिछली बेंच थी, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि इनको मेडिकल सहायता दी जाए, और सोनम वांगचुक की स्थिति भी ठीक नहीं थी, वो खुद भर्ती नहीं हो रहे थे, इसलिए सरकार को ले जाना पड़ा। इसलिए इनका इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा। अगली तारीख तक 24 जुलाई की तारीख दी है, तब तक कोई स्टे नहीं लगाया है। तो इनके सारे मंसूबे जो हैं वो पानी में फिर गए, पानी फिर गया मंसूबों पर कि ये सोनम वांगचुक को ना तो सरकारी अस्पताल से निकाल पाए। होने को तो कोई बात नहीं थी, वेदांता में भी जाते तो क्या होता। आप वेदांता में भी जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से डिटेल नहीं निकल सकती है, या वहां उस अस्पताल को डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, या बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन इन्हें सरकार को नीचा दिखाना होता है कि देखो जी हमने तो हरा दिया, कोर्ट में हार गए, कोर्ट को भी सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं है। ये तो इसको नैरेटिव बनाते हैं, इनका काम नैरेटिव बनाना होता है। तो फिलहाल कोर्ट ने भी कहा है कि सफदरजंग में ही रहेंगे। सरकार ने तो ये भी कहा कि भाई चाहिए तो हम एम्स भी भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आया। तो सोनम वांगचुक तो सफदरजंग में ही रहेंगे 24 तक। अब हाल जो है जंतर मंतर का है। दीप के भूख के मारे प्रताड़ित है, खाना नहीं खा पा रहा है, खुद ही स्टेज से बोला है कितना मुश्किल होता है, मुझे पता चला है, एक दिन मैं भूखा रहा हूँ। सोनम वांगचुक सर के लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो तभी तो लोग कहते थे कि सोनम वांगचुक के लिए मुश्किल होता है तो तुम लोग भंडारा क्यों कर रहे हो, कि तुम लोग वहां पर कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, बड़ी बड़ी थालियां रसमलाई क्यों खा रहे हो। ये तो तुमको सोचना था कि सोनम वांगचुक को कितनी परेशानी हो रही थी। भाई तो दीप के उन सब में बहुत आगे था, खाना खाने वालों में। तो ये अब इनका जो प्रोटेस्ट है, इनके सारे पैतरे जो हैं वो लगभग फेल हो चुके हैं और कोर्ट से इनको कोई मदद नहीं है। सोनम वांगचुक की वापसी जो है अब यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि वहां भी एडमिट है और यहाँ से जैसे ही खत्म होगा तो सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने का फैसला कर लेना है। पर जो भी होगा वो अस्पताल के अंदर होगा, आईसीयू में है। साथ ही दिल्ली पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार है। इनको अगर ये जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो डंडे मार मार कर, टीयर गैस फेंक कर इन्हें भगाया जा सकता है, इनके टेंट तंबू तोड़े जा सकते हैं। ये एक्शन कल या आज में हो सकता है कि आज ही हो जाए, क्योंकि कल इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि और भी लोग इन्होंने बुलाए होंगे। जैसे एक संगठन और है KYS, इनका क्रांतिकारी युवा संगठन, इनके लोग, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण वाले जैसे हैं, इन लोगों ने भी कुछ सपोर्ट दिया है, इनके लोग आ सकते हैं। तो कल
ये ज्यादा उत्पात ना मचाए, सार्वजनिक वाहनों को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए आज जो है इनको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर जब इन्हें भगाया जाएगा, इनके जो ये इन्होंने अपने यहाँ पे टेंट लगा रखे हैं, यहाँ पर तिरपाल बिछा रखी है, बढ़िया खाने का इंतजाम किया हुआ है, ये सब जो है ये सब हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा और अभिजीत दीपके को ज्यादा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसे हो सकता है आज रात ही थाने में खाना खाने का मौका मिल जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।